एक सेठ जी को मंदिर में मिठाई का प्रसाद चढ़ाना था, तो वो 7 डब्बे लेके घर से निकला। जब वो मंदिर के सामने पहुंचा तो मंदिर के सामने एक नदी थी और नदी के सामने 3 मंदिर थे। अब सेठ जी सोच में पड़ गए कि 7 डब्बों को बराबर तीनों मंदिर में कैसे चढ़ाया जाए। ये सोचते हुए सेठ जी नदी पार कर रहे थे। नदी पार करते से डब्बे डबल हो गए, मतलब सेठ जी के पास जो 7 डब्बे थे अब वो 14 डब्बे हो गए। सेठ जी फिर कंफ्यूज हो गए, तो सेठ जी को एक आइडिया आया। उन्होंने कुछ डब्बे पहले मंदिर में चढ़ा दिए और फिर से नदी पार की, तो डब्बे वापस डबल हो गए। जितने पहले मंदिर में चढ़ाए थे उतने ही डब्बे वापस दूसरे मंदिर में चढ़ाए। फिर नदी पार की, डब्बे वापस डबल हो गए और फिर जो बचे हुए डब्बे थे वो उतने ही डब्बे थे जितने पहले और दूसरे मंदिर में चढ़ाए, मतलब तीनों मंदिर में बराबर डब्बे चढ़ गए। तो अब आप सोचिए और मुझे बताइए 14 में से कितने डब्बे सेठ जी ने पहले मंदिर में चढ़ाए थे। आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, तो पॉज करके अच्छे से सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सेठ जी ने पहले मंदिर में 8 डब्बे चढ़ाए थे। अब 8 चढ़ाए मतलब 6 डब्बे बच गए। नदी वापस पार की तो डब्बे 12 हो गए। फिर वापस 8 डब्बे चढ़ाए तो 4 डब्बे बचे। नदी पार की तो 4 के 8 डब्बे हो गए और फिर आखिरी मंदिर में भी 8 डब्बे चढ़ा दिए। सेठ जी एकदम खुश हो गए, तीनों मंदिर में बराबर डब्बे चढ़ गए। इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुशल ने मेहुल से एक बार बहुत ही इंटरेस्टिंग रिडल पूछा। बताओ मेहुल, इन 4 मंथ्स में कौन सा मंथ ऑड वन आउट है? अप्रैल, सितंबर, मार्च या जून? मेहुल सोच में पड़ जाता है। क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं और इसमें ऑड वन आउट है मार्च। बाकी सब में 30 डेज है लेकिन मार्च में 31 डेज है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लूमो सर्कस बहुत ही फेमस सर्कस है। हमेशा उसके शोज हाउसफुल रहते हैं और टिकट्स भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो लोग फेक टिकट्स बना लिया करते थे। इन फेक टिकट्स को पकड़ने के लिए ओनर डिटेक्टिव मेहुल को बुलाता है। मेहुल को 4 लोगों पे डाउट जाता है, तो वो उनके टिकट्स चेक करता है। ये है वो चारों टिकट्स। क्या आप बता सकते हैं कौन सा टिकट फेक है, ABC या D? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन तीनों टिकट्स में ये सारे फ्लैग राइट की तरफ है, लेकिन इसमें लेफ्ट की तरफ है, मतलब ये फेक टिकट है। मेहुल उस आदमी को पकड़ लेता है और नकली टिकट्स वाले ऐसे कई लोगों को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेट का डिटेक्टिव मेहुल को फोन आता है कि कुक ने मैडम का गला दबा के मार दिया है, आप जल्दी आ जाए। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल डेड बॉडी को अच्छे से देखता है तो गले पे फिंगर्स के निशान रहते हैं। मेहुल मेट से और डिटेल्स मांगता है तो मेट बताती है कि मैं मैडम के रूम में क्लीनिंग के लिए आ रही थी, तो मुझे रूम के अंदर से पैसों के लिए गार्डनर और मैडम के लड़ने की आवाज आई, तो मैंने कीहोल से देखा क्या चल रहा है। मैंने देखा कि गार्डनर ने मैडम को पीछे से पकड़ा और फिर उनका गला दबा दिया। मैं चुपचाप वहां से बाहर आई और आपको कॉल कर दिया। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि मेट की स्टोरी फेक है, वो झूठ बोल रही है, उसी ने मारा है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है? क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नेक पे जो फिंगर्स के निशान है वो पीछे की तरफ है, मतलब गला सामने से दबाया गया है, कुछ ऐसे, इसलिए निशान पीछे है। और मेड ने कहा था कि उसने देखा है कि पीछे से दबाया गया है, मतलब वो झूठ बोल रही है। वही मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दादी जी बहुत बूढ़ी हो गई थी, लेकिन अभी भी बहुत चतुर थी। उनको 15 दिन के लिए एक मेड चाहिए थी। एक मेड उनके पास आती है। दादी जी कहती है, मैं रोज तुम्हें 1000 रुपए दूंगी। ये सुन मेड बड़ी खुश हो जाती है। 1000 रुपए रोज? फिर दादी जी कहती है, लेकिन अगर तुमने एक भी छुट्टी ली तो मैं 1500 रुपए काट दूंगी।
मेड इस बात पे अग्री हो जाती है। 15 दिन मेड वहाँ काम करती है। 15 दिन बाद जब मेड सैलरी लेने आती है तो दादी जी कहती है कि तुम्हारी सैलरी 0 है। मतलब अब आप सोचिए और मुझे बताइए मेड ने टोटल कितनी लीव्स ली होंगी जिससे उसकी सैलरी 0 हो गई। ये एक अच्छा सवाल है, तो पॉज करके अच्छे से सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेड ने 9 डेज काम किया तो उसकी सैलरी हो जाएगी 9000, लेकिन उसने 6 दिन की छुट्टियां ले ली। अब एक दिन का 1500 रुपए कट होता था, तो 6 दिन का हो गया 9000 रुपए। तो 9000 रुपए मिले और 9000 रुपए कट गए, तो मेड की सैलरी हो गई 0। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन और यश दोनों रूममेट्स हैं। रोहन यश को थोड़ा मूर्ख समझता है और हमेशा अपने दोस्तों के सामने उसकी मस्ती करता है। रोहन का कोई दोस्त अगर घर आता है तो वो टेबल पे 5 रुपए का सिक्का और 50 रुपए का नोट रख देता है और फिर यश को बुला के कहता है कि जो चाहिए उठा लो। तो यश हमेशा वहां से 5 रुपए का सिक्का लेके चले जाता है। उसके बाद रोहन और उसके दोस्त उस पर बहुत हंसते हैं। एक बार श्याम आया हुआ था और रोहन ने वापस यही किया और यश वापस 5 रुपए लेके चला गया। श्याम यश के पास जाता है और उससे कहता है तुम ऐसा क्यों करते हो, 5 रुपए क्यों उठाते हो। तो यश का समझदारी वाला आंसर देख श्याम दंग रह जाता है। क्या जवाब दिया होगा यश ने? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यश ने कहा कि अगर वो 50 रुपए उठाएगा तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, लेकिन क्योंकि वो 5 रुपए का सिक्का उठाता है तो रोहन हर बार यही करता है। ऐसा करके उसने कई रुपए रोहन से जमा कर लिए हैं। मूर्ख वो नहीं, रोहन है। यश की समझदारी के लिए वीडियो को 1 लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राज ने डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया और बताया कि उसकी कार चोरी हो गई है, जल्दी से आ जाए। मेहुल सीन पे पहुंच जाता है। राज बताता है कि चोर ने उसे जोरों से मुक्का मारा जिससे उसकी आंखें सूज गई और वो नीचे गिर गया और फिर चोर उसकी कार लेके भाग गया। राज कहता है कि मैं चोर को अच्छे से देख नहीं पाया क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। मेहुल राज से कहता है तुम इंश्योरेंस के पैसों के लिए झूठ बोल रहे हो। मेहुल को ऐसा क्यों लगा? क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राज ने चश्मा पहना हुआ है, मतलब अगर चोर ने उसे मुक्का मारा होता तो चश्मा टूट जाना चाहिए था। डायरेक्ट आंखों पे ऐसे मुक्के का निशान कैसे बन सकता है चश्मे के होते हुए? मतलब ये बनी बनाई स्टोरी है। राज ने ये प्लान किया था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रैंचो बहुत फेमस सिंगर है और उसका बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है। लड़कियां उसके लिए पागल है। लेकिन एक दिन सबको खबर मिलती है कि रैंचो की शादी होने वाली है, तो उसकी 3 सबसे बड़ी फैंस उससे मिलने आती है और उसके बाद रैंचो की डेथ हो जाती है। तीनों कहते हैं कि हम पहले रैंचो से मिले थे, हम तो बस उसका ऑटोग्राफ लिए और बाहर आ गए, हमने उसे नहीं मारा है। तभी एक गार्ड आके बताता है तो जोरों से आवाज आने लगी और फिर गोली की आवाज आई। मेहुल रूम को अच्छे से देखता है तो उसे एक साइन किया हुआ पेपर मिलता है जिसकी मदद से नकली ऑटोग्राफ लिया गया था। मतलब तीनों में से एक का ऑटोग्राफ नकली है। तीनों के ऑटोग्राफ्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किसका ऑटोग्राफ नकली है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसके ऑटोग्राफ को ध्यान से देखिए। रैंचो ऐसा ऑटोग्राफ कैसे दे सकता है? ये ऑटोग्राफ उल्टा है, मतलब ये ऑटोग्राफ पेपर की मदद से लिया गया होगा और जल्दी जल्दी में ऑटोग्राफ उल्टा चिपका दिया, मतलब ये ऑटोग्राफ नकली है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 लेडीज बोट पे फंस गई है। तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए तीनों में से कौन बचेगी और कौन 2 मर जाएगी, ए बी या सी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक ही बोर्ड में छेद है,
तो बोट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा। बी की स्टिक टूटी हुई है तो वो बोट चलाएगी कैसे, मतलब सी यहाँ पे बच पाएगी। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।